हातिम ताई, उदारता का पर्याय अरब के रेगिस्तान में एक समय था जब कठोर जीवन ने लोगों को कठोर बना दिया था। लालच और स्वार्थ सभी पर हावी थे। लेकिन इस कठोर भूमि पर एक फूल खिल उठा, हातिम ताई। वह ताई कबीले के एक महान योद्धा और सरदार थे, जो अपनी असाधारण उदारता और मेहमान नवाजी के लिए पूरे अरब में प्रसिद्ध हुए। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना था, वह थी उनकी उदारता। उनके डेरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, हर यात्री, हर जरूरतमंद के लिए। एक बार एक भूखा प्यासा आदमी उनके डेरे पर पहुंचा। उसके पास कुछ भी नहीं था। हातिम ताई ने उसे अपने घर बुलाया, उसे भरपेट खाना खिलाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसे सोने के सिक्के दिए। वह आदमी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दयालुता नहीं देखी। हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सुख इसी में है कि मैं दूसरों को खुश देखूं। धीरे धीरे हातिम ताई की ख्याति पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। कोई बीमार था, कोई भूखा था, कोई बेसहारा था। सभी हातिम ताई के दरवाजे पर दस्तक देते। उनके डेरे में हमेशा मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी। हातिम ताई कभी किसी को निराश नहीं करते थे। उन्होंने अपने सभी संसाधनों को मेहमानों की सेवा में लगा दिया। कुछ लोगों ने उनसे ईर्ष्या की, कुछ ने उन्हें मूर्ख कहा, लेकिन हातिम ताई डटे रहे। उन्होंने कहा, दयालुता का कोई मोल नहीं है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। उनका मानना था कि सच्चा धन वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को देते हैं। उन्होंने कहा, जिसने दूसरों को खुश किया, उसने खुद को खुश कर लिया। हातिम ताई की उदारता ने उनके कबीले को भी बदल दिया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। आपसी कलह कम होने लगी। कबीले में एक नई भावना जागृत हुई, सहयोग और एकजुटता की भावना। हातिम ताई ने अपने कबीले को एक मजबूत और समृद्ध समुदाय में बदल दिया। हातिम ताई की उदारता का प्रभाव उनके कबीले से परे भी फैल गया। उनके नाम की धूमी पूरे अरब में मच गई। लोग उनके दरबार में आते, उनकी सलाह लेते। वह न सिर्फ धनवान थे, बल्कि बुद्धिमान भी थे। एक बार दो कबीलों के बीच युद्ध होने वाला था। दोनों कबीले हातिम ताई के पास आए, शांति की गुहार लगाई। हातिम ताई ने दोनों पक्षों को समझाया, उन्हें युद्ध के दुष्परिणाम बताए। उन्होंने दोनों कबीलों के बीच समझौता करवाया। इससे युद्ध टल गया, कई जानें बच गईं। हातिम ताई को अरब का सुल्तान कहा जाने लगा, न सिर्फ उनकी उदारता के लिए, बल्कि उनकी बुद्धि और कूटनीति के लिए भी। उनकी कहानियां पूरे अरब में प्रसिद्ध हो गईं। लोग उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। सदियों बीत गए, लेकिन हातिम ताई की कहानियां आज भी जीवित हैं। उनकी उदारता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। बच्चे उनकी कहानियां सुनकर सीखते हैं कि दयालु होना कितना महत्वपूर्ण है। हातिम ताई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन धन दौलत नहीं, बल्कि मानवता है। दयालुता, करुणा और सहयोग, ये ही असली खजाने हैं। हातिम ताई की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में उदारता का मार्ग अपनाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।